सारे ग्रह एक तरफ और राहु केतु एक तरफ। आप किसी भी ग्रह का उपाय कर लें, यदि आपने राहु और केतु को आपने इग्नोर किया अपनी लाइफ में, तो कभी भी आप अपने लाइफ में किसी भी क्षेत्र में ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि सारे ग्रह, इन्हीं दोनों ग्रह राहु और केतु के कंट्रोल में ही रहते हैं। जैसे कि यदि आप लग्जीरियस लाइफ को जीना चाहते हैं तो आपको राहु की तरफ मूव करना ही पड़ेगा, उसका कनेक्शन होगा ही होगा उसमें। और यदि आप आध्यात्मिक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसमें केतु का कनेक्शन होगा ही होगा। आप लग्जीरियस लाइफ को जीने के लिए आप राहु को हेल्प लेनी ही पड़ेगी आपको। बिना राहु के आप लग्जीरियस लाइफ जी ही नहीं सकते। ऐसे ही यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसमें आप केतु के बिना आप आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं जा सकते। लेकिन इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सारे प्लैनेट को क्रॉस करने के बाद राहु केतु की तरफ ही आता है। क्योंकि शुरू कोई भी चीज़ हम राहु से करते हैं और ख़त्म केतु पर ही होता है। जिनको भी मेरी ये बात समझ में आ रही होगी तो वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारे लाइफ में जो सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट है वो केतु है, क्योंकि केतु पर ही दुनिया ख़त्म होती है और केतु पर ही शुरू होती है। क्योंकि एक बच्चा जब इस धरती पर जन्म लेता है तो वो हमारे शास्त्रों में उस बच्चे को केतु का रूप माना गया है। और जब हम मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं, जब हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं, तो भी हम केतु की तरफ ही जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम जन्म लेते हैं तो केतु के रूप में, और हमारे मृत्यु होता है, मोक्ष की तरफ जाते हैं तो केतु की तरफ ही जाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो केतु ही है। क्योंकि केतु त्याग है और हम दुनिया की सारी चीज़ों को त्याग कर, जैसे कि कोई भी रिश्ता हो गया, धन दौलत या कोई भी चीज़ हो गई, उन सारी चीज़ों को त्याग कर हम मोक्ष की तरफ जाते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के लिए हमें राहु की तरफ मूव होना पड़ेगा और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें केतु की तरफ मूव होना पड़ेगा। नमस्कार।